2 दिन बाद बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है। बकरीद के त्यौहार को लेकर के कई लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, जिसमें पशु हत्या को लेकर के कई जगहों पर इस तरीके की बातें हो रही हैं कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, बकरे की सांकेतिक कुर्बानी होनी चाहिए। राजधानी लखनऊ में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखें तो एक केक है जिसमें बकरे की तस्वीर बनी हुई है और उसको जो है बकरे की जो कुर्बानी है वो सांकेतिक तौर पर यहाँ पर दी जा रही है। बकरे का जो केक है वो काटा जा रहा है। क्या मायने हैं इस सांकेतिक कुर्बानी के? लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम? मैं रुखसाना नकवी हूँ। रुखसाना जी, बकरे की सांकेतिक कुर्बानी आप लोग कर रहे हैं, क्या मायने हैं इसके और क्या बकरीद में सांकेतिक कुर्बानी का कोई मतलब? देखिए, जो हम लोगों के पैगंबर थे उनमें जो कुछ भी हुआ वो उस वक़्त की स्थिति थी, लेकिन आज की जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक नई पहल की है कि जो लोग गरीब हैं वो नहीं कर पाते थे और जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो करते हैं, तो ये सही नहीं, जायज़ नहीं है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि केक के ज़रिए जो सब समाज के लोग जो हैं केक के ज़रिए बकरीद की कुर्बानी करें। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट गुलजार बानू, मैं बाराबंकी से आई हूँ। पशु हत्या को लेकर के तमाम लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बकरीद में पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, अगर कुर्बानी देनी तो सांकेतिक कुर्बानी दी जाए। आप लोग भी सांकेतिक कुर्बानी दे रहे हैं, क्या मायने हैं सांकेतिक कुर्बानी? देखिए, पहले के ज़माने की बात और थी, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबसे प्यारी जो चीज़ है उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगा था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सिर्फ पशु हत्या हो रही है, बड़े लोग बकरे ले रहे हैं, खा रहे हैं और फ्रिजों में खूब लगा रहे हैं, वो खाते हैं 2-3 महीने तक। तो ये गलत बात है। गरीबों की अगर उसी पैसे से मदद की जाए तो शायद हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुधर सकता है। और ये पशु हत्या करके और ड्रामा करके और बकरी की कुर्बानी करके मुझे नहीं लगता है कि ये जायज़ है। आपका क्या नाम है? ठाकुर राजा रईस नाम है। रईस साहब, बकरे की सांकेतिक कुर्बानी क्या मायने हैं? ऐसा है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत है, इस पे रहम करो तुम पे रहम होगी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के करीब 10 वर्षों से ये कार्यक्रम हम करते चले आ रहे हैं। केक काट करके ये संदेश देना चाहते हैं कि बकरीद का भारत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने जैसे छुरी रखी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर, उन्होंने कहा कुर्बानी एक्सेप्ट हुई। उसका नाम आया ईद उल अजहा। ईद माने खुशी और अजहा माने चाश की नमाज का वक्त, जो अपन 7 से 11 तक की अदा करते हैं। बकरीद का भारत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बकरीद की कुर्बानी, पशु हत्या जायज़ नहीं, हराम है। इसलिए एक भी पशु हत्या नहीं होना चाहिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रूढ़वादिता के शिकार हैं। कैसे बकरीद की फिर शुरुआत कैसे हुई? कैसे लोग ऐसा है, उस समय का वक्त दूसरा था। एक नबी या पीर फ़कीर संत ऋषि मुनि कभी नहीं चाहेगा किसी की कोई ठेस लगे। वो तो नबी थे, एक अकीदा लेना था उनको कि हमारा नबी क्या है। इस तरीके से उन्होंने नबी से पूछा कि सबसे अजीम चीज़ की कुर्बानी दो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के गए। जैसे ही छुरी रखी तो कुर्बानी तो हुई नहीं, क्योंकि ऊपर से एक आवाज़ आई कि कुर्बानी तो एक्सेप्ट कर ली मैंने, तो कुर्बानी तो हुई नहीं थी। उसी पे वो आया ईद उल अजहा। ईद माने खुशी मनाओ, चास्त माने नमाज का वक्त 7 से 11, एक दूसरे के मुंह मिलो, गले लगो और मुंह मीठा करो। ये कॉन्सेप्ट है भारत का। बाकी इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना भैंस का, ना भैंसे का है, ना बकरे का है, किसी का नहीं। दूसरी चीज़, 30 पारे 6666 आयतें और 286 आयतें ऐसी हैं गाय के ऊपर तो कुर्बानी कतई होनी नहीं चाहिए। अगर होती तो मक्का में, काबा में इसकी कुर्बानी दी जाती, एक चींटी भी न मरने पाए। इसलिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी भी कोई महापुरुष नहीं चाहेगा कोई किसी की पशु हत्या हो। इसलिए पशु अधिनियम के तहत अंतर्गत यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि कोई पशु नहीं होना चाहिए। जिस देश में एक पेड़ ना कटे हरा, वहाँ इतना बड़ा कुकर्म कैसे हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। अफ्रीका के भाग है एक, उसका नाम है मोरक्को के जो वहाँ के किंग हैं मोहम्मद साहब 6, उन्होंने जो है अपने यहाँ प्रतिबंध लगाया है और जो चोरी से आ रहे हैं उसको प्रशासन ने आदेश दिया है कि घरों से निकालो वो बकरे को। और ऑस्ट्रेलिया को आदेश किया कि 1 लाख बकरे और हमारे यहाँ भेजे जाएँ, ताकि हमारे यहाँ कोई के ऊपर कुछ इस टाइप की जो प्राकृतिक आपदा आती है ना आने पाए। वहाँ ना चारा पैदा हो रहा मोरक्को के अंदर और वहाँ सूखा आ रहा। इसलिए आपने देखा होगा जब पशु काटा जाता है तो उसकी चीख पुकार, आयत, कराह, प्रहार, तड़प वातावरण में भय और चिंता की लहरें उत्पन्न करती है, जिससे प्राकृतिक संतान की पीड़ा से विचलित होती है, रोती है, जो कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से निगेटिव एनर्जी देती है, जिससे भूकंप, जलजले, कोरोना जैसी महामारी आती है। इसलिए मैं अपील करता हूँ मुसलमानों से कि जागो। आपसे अच्छा तो मोरक्को है,
वहाँ के ऊपर प्रतिबंध कर दिया गया। जो इस्लामिक राष्ट्र है 99% वहाँ सुन्नी है। जब मोरक्को ने उसको प्रतिबंध कर दिया है तो भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में तो बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। ये हमारी अपील है, हर मुसलमान जागे, रूढ़वाद तक शिकार ना हो। इसलिए किसी की पशु की हत्या अनिवार्य नहीं है, इसलिए पशु हत्या नहीं होना चाहिए। केक काट करके बकरीद मनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जो बकरीद के तरह के जो त्यौहार है उस पर केक काट कर बकरीद मना रहे हैं। उनका कहना है किसी भी तरीके से जो पशु हत्या है वो नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई हत्या इस तरीके की होती है तो उससे एनवायरनमेंट में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मोरक्को का वो एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे वहाँ पर पशु हत्या पर बैन लगाया गया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।